हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मेस पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक छोटे से और खूबसूरत नगमे के साथ में आज की खूबसूरत क्लास शुरू की जा रही है। देखो खूबसूरत नगमा क्या है। ए वर्क इज़ डन बाय पी एंड क्यू, क्यू एंड आर एंड पी रेस्पेक्टिवली इन 12, 15, 20। इसका मतलब ये है कि पी और क्यू मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, क्यू और आर मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और आर और पी मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है कि पी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहली क्लास में और दूसरी क्लास में हमने इस टाइप के सवाल किए थे। ठीक है, तो देखो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या बोला है इसमें, P प्लस क्यू मिलके कितने दिन में करते हैं 12, Q प्लस R मिलके इसको करते हैं 15 दिन में, जबकि R प्लस P ये दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 20 दिन में। ठीक है, अब हमने क्या किया था, इनका एलसीएम ले लो जो कि टोटल काम आएगा। टोटल वर्क कितना आएगा 60, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, 12, 15, 20। अब हम इनकी क्षमता निकालते हैं भाई, इनकी एफिशिएंसी निकालो कितनी आएगी। इनकी एफिशिएंसी आएगी, देखो 12 का भाग इसमें 2 तो आएगा 5, और 15 का भाग 2 तो आएगा 4, 20 का भाग 2 तो आएगा 3। यहाँ से आप एक छोटी सी चीज़ समझो। अगर मैं यहाँ से आपको एक चीज़ समझाना चाहूँ, वो चीज़ क्या है, आप कहोगे कि सर ये क्षमता है। क्या है क्षमता? क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है क्षमता। और ये वाला क्या है, टाइम। ठीक है, जब अगर मैं एफिशिएंसी को टाइम से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो 5 को 12 से गुणा करो कितना आएगा 60। इसका मतलब एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करने पर मेरे पास में आएगा टोटल वर्क, कुल काम। तो यहाँ से मेरे पास में एक फार्मूला आ गया। वो फार्मूला क्या है, चलो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, कि क्षमता को अगर गुणा किया जाए समय के साथ में तो हमारे पास में क्या आएगा, ये आएगा कुल काम। ठीक है, यही तो आएगा। अरे भाई सही लिखा है या नहीं लिखा, गलत तो नहीं लिख दिया ना, सही लिखा है ना। तो हमारे पास में ये एक फार्मूला आ गया, बड़ा काम का फार्मूला। ये आपको याद रखना है। इसमें याद रखने वाली कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल अल्लू सारे को। एफिशिएंसी को अगर टाइम से गुणा करेंगे तो कुल काम आएगा। ठीक है, अरे हम कब से यही कर रहे हैं ना सवालों में। तो देखो अब सवाल को सोल्व करते हैं आगे। पी का पूछा है ना इसमें, पी का तो देखो करेंगे। अगर मैं इस तीनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास में आएगा ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर। देखो पी 2P, क्यू 2Q, आर और आर कितना हो गया 2R। तो दो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा P प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे जोड़ो 4, 3, 7, 7 और 5, 12। तो इनकी मिला के क्षमता कितनी आ गई 12। अब अगर मुझे यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर की क्षमता निकालनी है तो 12/2 इतना अच्छा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि P प्लस क्यू प्लस आर तीनों की मिला के क्षमता कितनी है 6 है, और मुझे निकालनी है P की। तो Q प्लस आर की क्षमता कितनी है, Q प्लस आर की है 4। अगर Q प्लस आर की क्षमता 4 है और तीनों की मिला के 6 है तो P की कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया कि P की क्षमता कितनी है, P की क्षमता है 2। अब टोटल काम 60 है, तो 60 में अगर मैं इसकी क्षमता का भाग दे दूंगा तो मेरे पास में इसका टाइम आ जाएगा 30 दिन। ठीक है, ये हमारा आ गया सवाल का आंसर। P अकेला इस काम को 30 दिन में निपटा देगा। P इस काम को, इसकी औकात कितने दिन में दिखाएगा, 30 दिन में दिखा देगा। ठीक है, चलो अब नया कॉन्सेप्ट पे सवाल करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला ही सवाल आज की क्लास का, ये तो सवाल पिछली क्लास का था। ठीक है, अरे सेम कॉन्सेप्ट था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। आज नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम आज की क्लास में। तो देखो अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है। देखो क्या सवाल है, वर्क एफिशिएंसी जो P एंड Q फॉर कंप्लीटिंग ए पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशियो। इसका रेशियो तो नहीं दिया हुआ है भाई, कितना रेशियो है, रेशियो 3:4 है। यहाँ पे रेशियो लिख लेना, रेशियो कितना है 3:4। ठीक है, जो इनकी क्षमताओं का अनुपात है किसी काम को करने में, P और Q की जो क्षमता का अनुपात है वो 3:4 है। द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशियो। तो सवाल में पूछा है कि उनके द्वारा इस काम को करने में लिए गए समय का
या दिनों का अनुपात कितना आएगा, यह आपसे पूछा गया है। क्षमता का अनुपात दिया गया है और आपसे दिनों का अनुपात पूछा गया है कि कितना आएगा। तो इसको हम देखो एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुणा समय होता है। ये मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाले सवाल में। अगर यहाँ पे मैंने ये बताया है, ये फॉर्मूला बताया है, तो मुझे बताओ कुल काम तो यहाँ पर फिक्स है। अरे कुल काम है वो कंडीशन, दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है। कुल काम तो सेम ही रहेगा ना, कभी चेंज थोड़ी ना होगा, कुल काम तो सेम ही रहेगा। अगर कुल काम सेम है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्षमता और समय का जो गुणा है वो फिक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर क्षमता को 12 ले लूँ और समय को ले लूँ 10 दिन, तो यहाँ पे मुझे बताओ मेरे पास में कुल काम कितना आएगा। आप बोलोगे सर 120 काम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्षमता को बढ़ा दूंगा तो समय घट जाएगा। कैसे? अगर क्षमता को मैंने बढ़ा के 12 की जगह 15 कर दिया और मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा कुल काम अभी भी 120 है, कुल काम तो फिक्स है, इसका मतलब सेम रहेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8, 15 × 120। ठीक है, तो अगर किन्हीं भी दो चीज़ों का अगर गुणा एक समान है या गुणा कोस्टेंट है या गुणा फिक्स है, किन्हीं भी दो चीज़ों का अगर गुणा फिक्स है, देखो यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उन दोनों का जो अनुपात आएगा वो एक दूसरे का उल्टा आएगा। यहाँ पे आप क्षमता का अनुपात निकालो, कितना आएगा। आप बोलोगे सर क्षमता का अनुपात आएगा 12/15 और समय का अनुपात आएगा 10/8। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं अनुपात, तो उल्टा देखो कैसे हो जाएगा। ये 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और ये 3 से कटेगा 5 बार, तो 4/5 इसका अनुपात आएगा। ये 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से 5 बार, ये 2 से 4 बार, तो देखो 4/5 का उल्टा ही तो होता है 5/4। इसका मतलब कि अगर क्षमता का अनुपात दिया हुआ है तो समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हमें सवाल में क्षमता का अनुपात कितना दिया है, 3:4। तो यहाँ पे मैं सवाल को लिख रहा हूँ, ये P है और ये Q है, इनकी जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, उनका अनुपात है 3:4। ठीक है, तो इनका जो टाइम होगा उनका अनुपात कितना आएगा, 4:3। अरे यही तो आएगा। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे यही तो समझा है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप वापस देखिए, समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। पूरी मैथ में ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है, काफ़ी जगह यूज होता है। ठीक है, हर सवाल में यूज़ तो नहीं होता, लेकिन मोस्टली अधिक से अधिक सवालों में यूज होता है। ठीक है, परसेंटेज में भी सवाल आएंगे तो ये यूज होगा, तो आप इसको ध्यान से समझिए। अगर किन्हीं दो चीज़ों का गुणा कोस्टेंट है या दो चीज़ों का गुणा एक समान है या फिक्स है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उनका जो अनुपात आएगा वो एक दूसरे के उल्टा आएगा। क्षमता का अनुपात समय का उल्टा होगा और समय का अनुपात क्षमता का उल्टा होगा। ठीक है, तो हमें सवाल में क्षमता का अनुपात दे रखा था 3:4 और टाइम का अनुपात पूछा था, तो इसका उल्टा कितना आएगा, 4:3। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इस पर अब सवाल करते हैं। बहुत खूबसूरत सवाल लेके आया हूँ मैं। देखो अगला सवाल करते हैं। इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका तो जो हमने अभी तक सीखा वो, और दूसरा तरीका जो हमने आज सीखा है वो। ठीक है, देखो इसमें बोला है कि ज्योति किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो ज्योति है ये 3/4 भाग को 12 दिन में करती है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगी भाई। देखो 3 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो ये एक भाग को कितने दिन में करेगी, 4 उधर जाएगा तो 16 दिन में करेगी। तो हमें क्या पता चला कि जो ज्योति है ये पूरा काम 16 दिन में पूरा करती है। ठीक है, बाद में इसने आगे बोला है कि माला इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति। जो माला की जो क्षमता है वो ज्योति की तुलना में 2 गुनी है। अगर ज्योति की क्षमता 1 है तो माला की क्षमता 2 होगी। ये सवाल में बोला है इन हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द जॉब। तो माला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ज्योति, और ज्योति पूरा काम 16 दिन में करती है, ये हमें दिया गया है। और ज्योति की क्षमता जो है ये 1 मान लेते हैं। ज्योति की क्षमता अगर 1 है, मान लो भाई क्षमता 1 है, और माला की क्षमता कितनी हो जाएगी, फिर माला की क्षमता हो जाएगी 2। सवाल में बोला है ना कि माला इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति। ज्योति की तुलना में 2 गुनी है माला की क्षमता।
तो भाई अगर ज्योति की क्षमता 1 है तो माला की कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो टोटल काम कितना आएगा, टोटल काम कितना आएगा। देखो ज्योति की क्षमता 1 है, मतलब कि एक दिन में एक काम करती है और 16 दिन में पूरा काम कर देती है। तो 16 को जब 1 से गुणा करूँगा तो मेरे पास में टोटल काम आएगा, तो टोटल काम आ जाएगा 16 काम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि माला की क्षमता 2 है, इसका मतलब माला एक दिन में 2 काम करती है, तो 16 काम को कितने दिन में कर देगी, 16/2 मतलब 8 दिन। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, 8 दिन। एक तरीका तो ये हो गया जो हमने अभी तक सीखा। दूसरा तरीका जो हमने आज सीखा वो तरीका क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है क्या साइड में, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, यहाँ पे कर लेते हैं भाई। देखो इस खोपचे के अंदर ये हमने खोपचा बना दिया। अब इसमें देखो, इसमें दिया है कि ज्योति की क्षमता और माला की क्षमता, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्षमता का अनुपात ले रहा हूँ मैं। अगर ज्योति की क्षमता 1 है तो माला की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। अब इनके टाइम का अनुपात कितना आएगा, इसका उल्टा, भाई क्षमता का उल्टा ही तो होता है, टाइम का अनुपात हो जाएगा 2:1। अब हमें क्या पता चला कि ज्योति किसी काम को 2 दिन में करती है, टाइम क्या है 2 दिन, और माला कितने दिन में करेगी, 1 दिन में। लेकिन हमें सवाल में दिया है कि जो ज्योति है ये पूरा काम 16 दिन में करती है। इसका मतलब कि 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू है 16, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 8। अरे भाई 2 की वैल्यू 16 है, इसका मतलब 2 का मान 16 है, तो 1 का मान कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। इसका मतलब 8 दिन हमारा क्या सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे एक बढ़िया सवाल और लेते हैं। इस सवाल की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश में थोड़ी सी सही नहीं थी, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है, तो आप हिंदी में समझ जाएंगे क्या। चलो, हिंदी में मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है ज़बरदस्ती। चलो कोई ना, जैसी भी ये काम चला लेना। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, चलो जी ठीक है, तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है, चलो अच्छी बात है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। भाई यहाँ पे लिखा है ख़त्म, कोई इसको रे व तय मैं नहीं पढ़ना, रवत्तम नहीं है, ये ख़त्म है। अरे अगर किसी को डाउट हो रहा है तो इसको टच कर लो। ठीक है, ये खैर से खरगोश वाला है भाई। ठीक है, मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, बाकी आप समझ जाना। ख़त्म कर सकते हैं तो सी इस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है। तो भाई देखो लिखते हैं, यहाँ पे हमारा ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्षमता। क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी, मतलब ई। ठीक है, अब इसमें बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है। तो भाई शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अगर सी की क्षमता 1 है तो इसमें लिखा है बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है, तो सी का दुगुना करूँगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये हमारे पास में अनुपात आ गया। फिर इसमें बोला है ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, तो बी का डबल करेंगे, 2 का डबल कितना होता है, 4, तो ये ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 4। ये हमारे पास में इनकी सभी की क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखो हमें ए प्लस बी का टाइम दे रखा है 4 और सी का टाइम हमसे पूछा है, तो हम ए प्लस बी और सी के अंदर तुलना कर देते हैं। बाय कंपैरिजन हम ए और बी तथा सी के बीच कर देते हैं ना, तो हमें ए प्लस बी की क्षमता कितनी आएगी, देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आएगी, ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 2 है, तो 4 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 6। तो ए प्लस बी की क्षमता आएगी 6, और हमसे पूछा है सी का, तो हमसे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अब इनका कोई काम नहीं है, हमें काम सिर्फ इन 2 से है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सी अनुपात ए प्लस बी, इनकी जो क्षमता का अनुपात है वो कितना है, 1:6। ठीक है, तो इनका टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, क्षमता का उल्टा 1:6, तो टाइम हो जाएगा 6:1। अब हमें सवाल में क्या दे रखा है, देखो ए तथा बी को 4 दिन लगते हैं, यहाँ पे ए और बी को 1 दिन लगता है, तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि 1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 24 दिन। तो हमारे सवाल का आंसर कितना है, 24 डेज। ठीक है, अरे ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। अरे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे जो सवाल है वो एकदम हलवा हो जाते हैं। अगर हम उस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा और बेकार सा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको यूज़ करना सीखे
अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख के समझ में आएगा, ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं ऐसा का ऐसा ही। आज की क्लास का सवाल नंबर 5। तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। यहाँ पे लिखा है तपस। तपस किसी का कोई नाम है, किसी लड़के का नाम है तपस, ठीक है। और तपस्या नाम होता है लड़की का, ये आप सब जानते हैं। तो देखो भाई, तपस वर्क करता है ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। मिहिर की तुलना में जो तपस है ये डबल काम करता है। ट्वाइस का मतलब डबल काम करता है, इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता मिहिर की तुलना में डबल है। एक इसकी है तो इसकी 2 आएगी, ठीक है। इफ़ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। अगर दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो ये बताओ कि तपस अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अलोन का मतलब होता है अकेला। चलो भाई करते हैं सवाल को। देखो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ तपस और यहाँ पे हो जाएगा मिहिर। यह आएगा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा। देखो तपस की तुलना में मिहिर, मिहिर की तुलना में तपस डबल काम करता है। अगर इसकी 1 है तो तपस की हो जाएगी 2, ठीक है। अब हमें किसका किसका टाइम दे रखा है। देखो टाइम दिया हुआ है तपस और मिहिर को मिला के, तो यहाँ पे आप दोनों की मिला के क्षमता लिख लो। तपस और मिहिर की दोनों की मिला के क्षमता कितनी आएगी, 2 और 1 3, ठीक है। अब हमारे पास में इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया और हमसे पूछा है तपस के बारे में। तो हमें मिहिर से कोई काम नहीं है, मिहिर को हटा दो आप। तो हम ये लिख सकते हैं कि तपस की क्षमता 2 है और तपस और मिहिर दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, 3। तो क्षमता का अनुपात 2:3 है। तो मुझे बताओ टाइम का अनुपात कितना आएगा। टाइम का अनुपात आएगा 3:2, यही आएगा। अब यहाँ पे देखो तपस और मिहिर मिला के 2 दिन में समाप्त कर देते हैं काम को। भाई टाइम है ना 2 दिन में, और हमें सवाल में दिया है कि 12 दिन में समाप्त करते हैं। इसका मतलब कि 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 12। 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6। 1 की वैल्यू 6 तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 या 18। तो भाई तपस जो है ये 18 दिन में इस काम को पूरा कर देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अरे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप पसंद का बटन दबाइए, ठीक है। चलो आज की क्लास का सवाल नंबर 6। 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड ए जॉब इन 5 डेज। तो सवाल में ये बोला है कि 2 वर्कर है, 2 मजदूर है, ए और बी एक साथ काम करते हैं तो किसी काम को 5 दिन में निपटा देते हैं, ठीक है। यदि ए हैड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज। आगे इसमें ये बोल रहा है कि यदि ए अपनी कार्य क्षमता से दोगुना काम करे तो वो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। सवाल की हिंदी में वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना कि 2 मजदूर है ए और बी, किसी काम को मिलकर 5 दिन में उसको निपटा देते हैं, ठीक है। यदि ए अपनी कार्य क्षमता को डबल कर ले तो ये जो काम है ये काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। अभी भी ये बी के साथ कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आप इसको सिंगल ले लो। यहाँ पे ए और बी मिलकर 5 दिन में करते हैं, और यहाँ पर अगर ये अपनी कार्य क्षमता डबल करके बी के साथ में काम करेगा तो 3 दिन में करेगा। तो ये आगे पूछा है टू कंप्लीट द जॉब अलोन ए वुड रिक्वायर। तो भाई पूरा काम करने के लिए इस ए को अकेले को कितने दिन रिक्वायर है, मतलब कितने दिन चाहिए। तो सवाल में सीधा सीधा आपसे ये पूछा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो भाई करते हैं। देखो तो भाई सवाल में ये दिया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में निपटा देते हैं, 5 दिन में। फिर आगे बोला है कि ए ने अपनी कार्य क्षमता डबल कर दी। ए ने अपनी कार्य क्षमता डबल करने का मतलब है कि यहाँ पे ए के जैसे 2 आदमी हो गए। ए ने अपनी कार्य क्षमता डबल कर दी और बी साथ में है ही, तो ये काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। अरे भाई ये वाली लाइन समझ में आई है नहीं है। यहाँ पे मैंने 2a क्यों लिखा है, उसने अपनी कार्य क्षमता डबल कर दी। या तो आप ऐसे समझ लो कार्य क्षमता डबल कर दी मतलब 2 से गुणा कर दिया। अगर उसने ट्रिपल की होती तो 3 से गुणा कर देते। या फिर ऐसे समझ लो वहाँ पे ए के जैसे 2 आदमी लग गए, एक तो ए लग गया और ए के जैसे दूसरा ए और लग गया, तो ए और ए मिला के 2a हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, यह आएगा 15। तो हमारा टोटल काम कितना हो गया, 15 काम। भाई जो इनका एलसीएम आता है वही तो टोटल काम आता है, 15 काम 5 और 3 का। अब हम यहाँ की क्षमता निकालते हैं कि इनकी क्षमता कितनी है।
तो a प्लस बी की क्षमता आएगी 5 तिया 15 मतलब कि 3, और 3 का भाग देंगे तो इसकी आएगी 5। ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये एक चीज़ बताओ कि a प्लस बी की क्षमता 3 है, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ आपको कि 3 क्षमता है a प्लस बी की, और 5 क्षमता किसकी आएगी, ये आएगी 2a प्लस बी की। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे बी ए की क्षमता निकालनी है, ए की क्षमता निकालनी है, तो ए की क्षमता कैसे निकलेगी, एक काम करो इसको घटा देते हैं या फिर जोड़ देते हैं। जोड़ने से तो कुछ नहीं आएगा, घटाने पे आएगा। तो अगर मैं इसमें से ये घटाऊँगा तो देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा भाई, घटाने पर जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो घटाएंगे तो ये माइनस का, और ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का। तो बी में से बी घटेगा मतलब 0, मतलब बी से बी कट गया, ख़त्म हो गया। ए में से अगर -2a करूँगा तो ये आएगा माइनस का a, और इधर 3 में से माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, a का मान आ गया 2। तो a की क्षमता कितनी आ गई, a की क्षमता आ गई 2। ठीक है। अब हमें निकालना है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो पूरा काम है कितना, पूरा काम 15 काम है, और एक दिन में 2 काम करता है, तो पूरा काम ये 7.5 दिन में निपटा देगा। यही हमारा क्या है सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया ये सवाल सभी को। चलो आगे बढ़े। तो देखो आज का कौन सा सवाल है, ये 6 हो गया ना। अब सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं हम। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days इफ़ ही वर्क्स 4 hours पर डे। तो सवाल में बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है यदि वह प्रत्येक दिन 4 घंटे काम करे। वो डेली 4 घंटे काम करता है और 10 दिन में पूरा काम ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब उसने 40 घंटे काम किया है ना। आगे बोला है बी कैन कंप्लीट इट इन 15 days इफ़ ही वर्क्स 5 hours पर डे। यदि बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है तो 15 दिन में पूरे काम को निपटा देता है। आगे इसमें लिखा है इफ़ दे वर्क 10 hours पर डे, यदि वो दोनों मिलके 10 घंटे काम करे प्रतिदिन तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। तो भाई करते हैं। देखो लल्लू सा सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई, 10 दिन के अंदर करता है, 10 दिन के अंदर करता है, और एक दिन में कितना करता है, वो 4 घंटे करता है। इसका मतलब वो 40 घंटे काम करता है। 40 घंटे में भाई वो पूरा काम निपटा देता है। समझ में आ गई ये बात? अरे आई या नहीं आई, आ गई ना। चलो आगे देखो। अब बी की बात करते हैं। तो बी कितने दिन में करता है, बी 15 दिन में काम करता है पूरा, और एक दिन में कितना काम करता है वो 5 घंटे। 5 घंटे ही करता है ना, 5 घंटे 5 hour। तो मतलब कि उसने 75 घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर दिया। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले ले तो हमारे पास में कितना आएगा, 40 और 75 का एलसीएम कितना आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लो, 75 को एलसीएम मान लिया। अब इसके अंदर देखो 40 के अंदर 8 गुणा 5 होता है, 5 तो 75 के अंदर आ गया, 8 नहीं आया ना, तो 8 से और गुणा कर दो। ठीक है। एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखाया था, एलसीएम की वीडियो देखिए आप जाके, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। आगे देखो। अब हमारे पास में ये आ गया टोटल काम। क्या आ गया, टोटल काम आ गया। अब हम यहाँ पे करते हैं। तो ये देखो कि 40 का भाग तो इसमें कितना आएगा, 15। तो ये एक दिन में 15 काम करेगा, और इसमें 75 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। इसका मतलब बी एक दिन में 8 काम करेगा। ये इनकी आ गई क्षमता, मतलब कि एफिशिएंसी आ गई। ठीक है। अब अगर इनकी एफिशिएंसी आ गई तो ए प्लस बी का निकालने में हमें कौन सा जोर आएगा भाई, कुछ भी जोर नहीं आएगा। ए प्लस बी का कितना आएगा, 15 और 8 कितना होता है, 23। तो हमें पता चल गया कि ए प्लस बी मिलके 23 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 75 गुणा 8। ये हमारा टोटल काम है। और एक दिन में कितना काम करते हैं, 23। तो हम इसमें 23 का भाग देंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 75 गुणा 8 का 23 में भाग देंगे तो इसमें क्या है यार, कुछ आ भी नहीं रहा है, कट भी नहीं रहा है इसमें, तो दूर की बात है। अरे भाई कुछ भी नहीं कटेगा क्या, कुछ भी नहीं कटेगा भाई, कुछ भी नहीं कटेगा। चलो कोई बात नहीं। तो हमारा आंसर आ गया आवर। ठीक है। इसका मतलब ए प्लस बी, इसकी क्षमता कितनी है, 23, और ये कितने घंटे में पूरा काम करेंगे। अगर ए 40 घंटे में करता है, बी 75 घंटे में करता है, तो दोनों मिलके 75 गुणा 8/23 घंटे में पूरा काम निपटा देंगे। ठीक है। लेकिन हमें सवाल में पूछा है कि कितने दिन में काम करेंगे।
तो दिन का ए प्लस बी दोनों मिला के एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो यहाँ पे लिख दो 10 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा वो दिन निकालना है हमें। तो अगर ये वाली संख्या निकालनी है तो 10 का इधर भाग दे दो। अरे भाई अगर ये वाली संख्या निकालनी है ये और गुणा में है तो गुणा में तो इधर भाग में जाएगा ना, तो 10 का इसमें मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, 75 गुणा 8/23 गुणा 10 इतना दिन आएगा। ये हमारे पास में क्या आ गए, दिनों की संख्या आ गई दिन। अब देखो 10 से 10 कटेगा, 75 गुणा 8/23 ही आएगा। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ, 75 गुणा 8/23 गुणा 10। अब 5 से कटेगा, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, और 5 से ये कटेगा 15 बार, फिर 2 से ये कटेगा 4 बार, बस। तो आंसर आएगा 60/23 दिन। कितना आएगा, 60/23 दिन हमारा इस सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। देखो क्या है, देखो भाई ये सवाल भी मैंने हिंदी में लिखा है, क्योंकि पता नहीं आज क्यों इस पीडीएफ के अंदर इतनी इंग्लिश में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मुझे भी नहीं पता। ये सवाल भी इंग्लिश में गलत छपा हुआ था, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है। कोई ना, आपको आसानी होगी। ठीक है, आप तो चाहते हैं ना मैं हिंदी में लिखूँ। तो देखो भाई आज का सवाल, ए जितना काम 4 दिन में करता है बी वही काम 5 दिन में करता है। इसका मतलब कि ए के 4 दिन का काम और बी के 5 दिन का काम बराबर है, इसका मतलब यही बात है ना। और आगे लिखा है कि बी जो काम 6 दिन में करता है सी वही काम 7 दिन में करता है। तो बताइए कि अगर ए किसी काम को 1 सप्ताह में करता है, 1 सप्ताह का मतलब 7 दिन में करता है, तो सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई सवाल में इतना सा दिया है कि ए के 4 दिन का काम बी के 5 दिन के काम के बराबर है, और बी का 6 दिन का काम सी के 7 दिन के काम के बराबर है। तो बताइए कि ए के 7 दिन का काम सी के कितने दिन के काम के बराबर होएगा, ये सवाल में पूछा है। तो भाई करते हैं। देखो अगर काम बराबर है, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टोटल वर्क जो है ये फिक्स है, तो हमारी जो क्षमता का जो अनुपात होता है ये टाइम का उल्टा होता है। ये हमने अभी अभी पढ़ा है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बी, यहाँ पे लिख देते हैं बी, और यहाँ पे लिख देते हैं सी। ठीक है, और यहाँ पे सी लिख लिया। चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। अब इनके टाइम का अनुपात देखो क्या आएगा। टाइम की बात करें तो ए के 4 दिन का काम टाइम और बी का 5 दिन का काम, ये क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो इनकी जो क्षमता का अनुपात आएगा एफिशिएंसी का, वो कितना आएगा, टाइम का उल्टा मतलब 5:4। ठीक है, अब बी और सी की बात करें तो देखो यहाँ पे टाइम की बात करें पहले टाइम, तो बी और सी का टाइम कितना है, 6 और 7। ये 6 दिन लेता है और ये 7 दिन लेता है। तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना आएगा, ये आएगा 6:7, सॉरी 7:6 आएगा, 7:6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि बी की क्षमता 7 है और यहाँ पे बी की क्षमता 4 है। तो भाई अलग अलग कैसे हो सकती है, एक ही सवाल में बी की क्षमता अलग अलग नहीं हो सकती ना। तो बी को यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये 4 है और ये 7 है, तो 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 28। इसका मतलब 4 और 7 28 पे बराबर हो जाएंगे। तो 28 बनाने के लिए अगर मैं इस वाले रेशियो को 7 से गुणा कर दूँ, और यहाँ पे 28 बनाने के लिए इस वाले रेशियो को 4 से गुणा कर दूँ। ठीक है भाई, रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा और भाग किया जा सकता है, ये हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 7×5 35 और 7×4 28। ये हमारे पास में आ गया एफिशिएंसी का अनुपात। और यहाँ पे कितना आएगा, 7×4 28 और 6 को 4 से गुणा करेंगे 24। यह आ गया हमारे पास में एफिशिएंसी का अनुपात। अब यहाँ पे बी की 28 हो गई, बी की 28 हो गई। इसका मतलब कि इन तीनों की जो क्षमता आएगी वो कितनी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं ए, बी और सी। इन तीनों की क्षमता कितनी आ गई भाई, ए की क्षमता है 35 और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 28, सी की क्षमता कितनी है, सी की है 24। ये हमारे पास में तीनों की क्षमता का क्या आ गया, अनुपात आ गया। ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास में आ चुका है। अब हम इस सवाल को इसकी औकात दिखा सकते हैं। देखो क्या पूछा है, हमें किस किस के अंदर तुलना करनी है, ए का पूछा है और सी का पूछा है। ए और सी का पूछा है तो भाई बी का कोई काम नहीं है, बी को आप साइड कर दो, बी भाई तू चला जा। ठीक है,
बी को हमने तेल लेने भेज दिया, ए और सी बचा है। अब यहाँ पे वापस लिखते हैं, देखो सवाल को समझने के लिए ए और सी इनकी जो एफिशिएंसी का अनुपात है वो कितना है 35 और 24। ए की 35 है और सी की कितनी है 24। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि टाइम कितना हो जाएगा। टाइम हो जाएगा इनका उल्टा, मतलब ये हो जाएगा 24 अनुपात 35। ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि बताइए कोई काम जो एक सप्ताह में करता है, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो मतलब कि 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो 24 की वैल्यू आपको दे रखी है 7 दिन। 24 की वैल्यू 7 दिन है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 7/24 दिन, ये आएगी। अब हमें निकालनी है 35 की, सी का पूछा है ना, तो सी को एक काम करो, इसकी कितनी आ जाएगी 35 को आप 7/24 से गुणा कर दो, तो भाई ये कितना आएगा। इसमें कुछ कटेगा नहीं क्या यार, इतना बकवास क्यों हो रहा है ये सवाल, जहाँ पे कुछ कटता नहीं है ना यार, मज़ा नहीं आता सवाल में। चलो गुणा कर दो, 7 पंजो 35 और ये 3 आएगा, 7 या 21 और 3 245/24। देखो 240 तक तो 24 का भाग चला जाएगा, मतलब 10 बार तो जाएगा ही जाएगा, फिर 5 बचेगा तो ये आएगा 5/24 दिन। ठीक है, तो हमारे इस सवाल का उत्तर कितना है 10 सही 5/24 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरे सभी का उत्तर आ गया क्या, सभी को समझ में भी आ गया होगा। मैंने इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कोई बच्चा भी इसको समझ सकता है। अरे अगर कल बच्चा कोई पैदा होता है तो वो एक दिन के बाद में मेरी क्लास लेगा तो उसे भी समझ में आ जाएगा, मैंने इतने तरीके से ढंग से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो भाई एक सवाल और करते हैं। 8 सवाल हो गए, 10 सवाल करेंगे, 2 सवाल और करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 9, एक्स डज 1/4 ऑफ ए जॉब इन 6 डेज। तो भाई सवाल में बोला है कि एक्स किसी काम को या किसी काम का 1/4 भाग 6 दिन में कर देता है और वाई जो बचा हुआ काम है उसको 12 दिन में कर देता है। बचा हुआ काम का मतलब क्या है कि 1/4 तो इसने 6 दिन में कर दिया, फिर अगर टोटल काम अगर 1 है, 1 में से अगर 1/4 यहाँ पे पूरा हो गया तो बचा कितना 3/4। 3/4 को ये 12 दिन में करेगा। तो आपसे पूछा है एक्स और वाई मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो भाई करते हैं सवाल को। देखो एक्स क्या करता है 1/4 भाग को कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा 24 दिन में। ठीक है, अब y का क्या बोला है, y का क्या सीन है, y का सीन है कि 1/4 शेष काम को, अच्छा शेष काम 1/4 काम तो यहाँ पर पूरा हो गया, फिर शेष कितना बचा, 1 में से 1/4 को घटाएंगे तो आएगा 3/4। तो भाई y है ये 3/4 काम को 12 दिन में करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा। देखो 3 से ही कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो एक काम को ये 16 दिन में करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि x पूरे काम को करता है 24 दिन में और जो y है ये पूरे काम को करता है 16 दिन में। तो टोटल वर्क को मान लो आप इनका LCM, टोटल वर्क आएगा 48 और 24 का भाग देंगे तो इनकी क्षमता आ जाएगी 2, 16 का भाग देंगे तो 16 तिया 48। तो x प्लस y इन दोनों की मिला के क्षमता कितनी आएगी 2 + 3 मतलब 5। अब हमें निकालना है कि टाइम निकालना है भाई कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 48 और x और y दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 9 पंजो 45, पीछे 3 बचेगा, 9 सही 3/5 दिन में पूरा हो जाएगा ये वाला काम। ठीक है, 9 सही 3/5 इस सवाल का क्या है करेक्ट आंसर है। चलो आज की क्लास का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10 आपकी खूबसूरत आंखों के सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। देखिए क्या है सवाल, द एफिशिएंसीज ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशियो 2:5:7। तो भाई सवाल में बोला है कि A, B, C तीनों की जो एफिशिएंसी है क्षमता है उनका अनुपात 2:5:7 है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। अगर वो तीनों एक साथ काम करें तो पूरे काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल, तो कितने दिन में ए अकेला इस काम का 30% भाग पूरा कर सकता है। सवाल में पूछा है कि ए अकेला इस काम का 30% भाग पूरा कितने दिन में कर सकता है। तो भाई करते हैं, देखो हमें इनकी एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है तो एफिशिएंसी ले लेते हैं A:B:C और यहाँ पे लिख लो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का अनुपात कितना है 2:5
5:7 ये हमें सवाल में दे रखा है। और हमें सवाल में टाइम किस किस का दे रखा है और किसका पूछा है वो भी लिख लो। हमें टाइम दे रखा है A + B + C तीनों का मिला के 10 दिन। तो यहाँ पे तीनों की मिला के क्षमता भी लिख लो। A + B + C तीनों की मिला की क्षमता कितनी आएगी? 7 और 5 कितना हो गया? 7 और 5 12, 12 और 2 14। तो तीनों की मिला की क्षमता आ गई 14। और पूछा है A के बारे में पूछा है। तो भाई कोई ना, देखो अब हमें निकालना है टाइम का अनुपात निकालना है। तो तीनों का मिला के हमें टाइम दे रखा है और हमें A का टाइम पूछा है। तो इसका मतलब हमें B और C से कोई लेना देना नहीं है, B और C को हटा दो। तो हम दोबारा से लिख रहे हैं इस लाइन को कि A + B + C इनकी क्षमता का अनुपात कितना है? क्षमता का अनुपात 2:14। ठीक है, इसको भी आप कट करके सोल्व कर सकते हैं। देखो ये कटेगा 1 बार और ये कटेगा 7 बार। तो इनकी क्षमता का अनुपात आ गया 1:7। तीनों की मिला के क्षमता का अनुपात कितना है? 1:7। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है टाइम। तो मैंने बताया था कि जो टाइम होता है ये क्षमता के उल्टा होता है। 1:7 है तो टाइम कितना हो जाएगा? 7:1 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो आगे देखो। अब सवाल में दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है भाई? ये दिया हुआ है कि 10 दिन में करते हैं, मिला के 10 दिन में करते हैं ना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। तीनों मिलके 10 दिन में पूरा काम कर देते हैं। और यहाँ पे टाइम कितना आया? तीनों का मिला के 1। इसका मतलब कि 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 10। तो 7 की वैल्यू सवाल में कितनी आ जाएगी? 70। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि पूरा काम जो है ये A है ना, ये 70 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, A पूरा काम 70 दिन में करता है। पूरा काम का मतलब होता है 100%। पूरा काम का मतलब क्या होता है? 100%। यहाँ पे आप लिख लो कि जो A है, चलो दोबारा से लिख देता हूँ मैं, A पूरा काम का मतलब होता है 100% काम 70 दिन में करेगा भाई। ठीक है, अगर 100% 70 दिन में करेगा तो 1% कितने दिन में करेगा? 1% करेगा ये 70/100 दिन में। अब हमें निकालना है 30%। तो 30% निकालना है तो भाई 30 से गुणा कर दो। तो 30% का कितना आएगा? ये आएगा 70 × 30/100 दिन। तो देखो 1 0 से 1 0 गया, 0 से 7 या 21, तो ये आएगा 21 दिन। और 21 दिन हमारा क्या है? सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 21 दिन सभी का आंसर आया या नहीं आया? आ गया ना सभी का आंसर 21 दिन। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 10। तो आज की क्लास में हम इतने सवाल करेंगे, ज़्यादा सवाल नहीं करने वाले। ठीक है, और फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है आपको, तो बस वीडियो को शेयर करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको थैंक यू, मोस्ट वेलकम। चलो गुड नाइट भी लिख देते हैं, काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है, गुड नाइट भी हो गई है। अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है, आंखों में नींद लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर कहीं पर भी कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। ठीक है, चलो भाई थैंक यू और गुड नाइट सभी को। सभी अपने अपने बिस्तर में जाके सो जाइए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।